Next concept is the marketing concept. The marketing concept concentrates on the needs of the customers. According to this concept, customer is the king. Under marketing concept, firms do not sell what they have, but they produce and sell what customers want. देखो इसके अंदर क्या है, मार्केटिंग कंसेप्ट जो है इसके अंदर कस्टमर की नीड्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है. एक हमने बात की थी सेलिंग कंसेप्ट. सेलिंग कंसेप्ट था कि बस हमने एक प्रोडक्ट को बेचना है. यहाँ उसके ऊपर कंसेप्ट नहीं है. ये फोकस कहाँ पे है यहाँ पर, हियर द फोकस इज ऑन द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स. मतलब यहाँ पर ये मार्केटिंग कंसेप्ट क्या एज्यूम करता है कि कस्टमर जो है इज द किंग ऑफ द मार्केट. जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट था उसके अंदर क्या था, प्रोडक्ट वाज कंसीडर्ड एज द किंग ऑफ द मार्केट. लेकिन आज कंसेप्ट चेंज हो गया है. आज जो है कस्टमर इज कंसीडर्ड एज द किंग ऑफ द मार्केट एंड ऑल द एक्टिविटीज रिवॉल्व अराउंड द कस्टमर्स. आज ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या बना सकते हैं और बेच सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. मतलब आज जो है ये कंसेप्ट क्या कह रहा है कि फर्म्स डू नॉट सेल व्हाट दे हैव. मतलब फर्म्स वो नहीं बेचती कि जो उन्होंने बनाया है, बट दे प्रोड्यूस एंड सेल व्हाट कस्टमर्स वांट. वो वही चीज बनाती हैं और बेचती हैं जो कस्टमर चाहता है. मतलब पहले कंसेप्ट क्या था कि जो आप बनाओगे बिक जाएगा, लेकिन आज ऐसा कंसेप्ट नहीं है. आज क्या, आप वही चीज बनाएंगे और वही चीज बेचेंगे जो कस्टमर चाहता है. तो मार्केटिंग कंसेप्ट जो है इट इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग पिलर्स. अब मार्केटिंग कंसेप्ट जो है वो उसके कुछ पिलर्स हैं. फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन. फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट और कस्टमर्स हु आर चूजन एज द टारगेट मार्केट. सेकेंड इज understanding the needs and wants of the customers in the target market. Third one is development of the products or services for satisfying the needs of the target market. Fourth one is satisfying the needs of the target market better than the competitors. And last one is doing all this at a profit. देखो जो मार्केटिंग कंसेप्ट है वो बेस्ड है कुछ पिलर्स के ऊपर. उसमें क्या है, पहले ये कंसेप्ट क्या कहता है, पहले आप जो है अपनी टारगेट मार्केट पर फोकस करो कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो किस टाइप के हैं. और उसके बाद जो है उनकी, अगर आपने टारगेट मार्केट चूज कर ली, उसके बाद उनकी नीड्स और वांट्स को समझो. और थर्ड क्या है, उनकी नीड्स और वांट्स को समझने के बाद आपने प्रोडक्ट को डेवलप करना है उनकी नीड के अकॉर्डिंगली, ताकि वो सेटिस्फाई हो जाएं. फोर्थ पॉइंट क्या है कि आपने उनको जो सेटिस्फाई किया है अपनी टारगेट मार्केट को, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई किया है, दैट शुड बी बेटर देन योर कंपिटिटर. और लास्ट में क्या कहता है, ये सब कुछ करना है हमने ओनली फॉर, मतलब मेन पर्पस इज टू अर्न द प्रॉफिट. तो देखो क्या कहना चाह रहा है ये कि अगर सबसे पहले मान लीजिए कि कोई मेडिसिन से रिलेटेड कोई मतलब प्रोडक्शन हाउस है, तो उसका टारगेट हाउस क्या होना चाहिए. उसका टारगेट हाउस होना चाहिए हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, जो डॉक्टर्स के क्लिनिक्स हैं, केमिस्ट शॉप्स हो गई, मेडिकल हाउसेस, ये सारे जो हैं इनके टारगेट होंगे, कस्टमर होंगे. इनको ये अप्रोच करेंगे. उसके बाद अप्रोच करके इनकी नीड्स और वांट्स को समझेंगे क्या चाहते हैं ये. और उसके बाद इनको पता लग गया है केमिस्ट है, डॉक्टर के क्लिनिक हैं और हॉस्पिटल्स हैं, ये क्या चाहते हैं, तो उसके हिसाब से ये उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये अपने प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि जो टारगेट मार्केट है, जो इनके हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक हैं, केमिस्ट हैं, इनकी जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाइड हो जाएं. लेकिन साथ में ये भी देखते हैं कि जो इन टारगेट कस्टमर है इनकी नीड्स जो है इनकी जो कंपिटिटर से ज़्यादा बेटर वे में सेटिस्फाइड हो. अब ऐसा तो है नहीं एक ही प्रोडक्शन हाउस होगा जो मेडिसिन बना रहा होगा, और भी बहुत सारे होंगे. तो हाउ टू सेटिस्फाई अवर टारगेट मार्केट बेटर देन द कंपिटिटर, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड अंडर दिस कंसेप्ट. फिर लास्ट में क्या, ये सब हम क्यों कर रहे हैं, जस्ट
टू अर्न द प्रॉफिट। सो प्रॉफिट अर्निंग भी ज़रूरी है, और लेकिन कस्टमर को सेटिस्फाई करके। अब आज की जो मार्केटिंग जो कंसेप्ट है, मैन्युफैक्चर जो है वो ये डिसाइड करता है एट व्हाट प्राइस द कस्टमर विल बाय द प्रोडक्ट विद मैनी फीचर्स। देखो अब एप्पल वाला एक फ़ोन बना रहा है, ठीक है, तो अब वो देखो इनके फ़ोन महंगे भी हैं। अब वो ये नहीं सोचेगा कि कस्टमर जो है इस प्राइस पे खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। अब उसने जो है अपने लेटेस्ट फीचर के साथ मार्केट में लाता है, उसको मालूम है 1 लाख रुपए का फ़ोन है, ये कस्टमर परचेज करेगा अकॉर्डिंग टू द फीचर्स इन द सेल फोन। अब ये नहीं देख रहे कि कस्टमर अगर कहता है मैं तो 10,000 रुपये इस फ़ोन का दूंगा, तो भाई वो बोलेगा नहीं, मुझे आपके जैसे कस्टमर की ज़रूरत नहीं है। वो मतलब ये नहीं, मतलब नहीं है कि कस्टमर कितना पे कर रहा है। यहाँ डिपेंड करता है कि आपके फीचर्स कितने हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर, उसके अकॉर्डिंग कस्टमर इज़ विलिंग टू पे, दैट इज़ कंसिडर्ड इन दिस। मतलब पहले एक टाइम था, मतलब सिंपल एक कैमरे वाले फ़ोन आते थे, डुअल आ गए, तो ऐसे 3 कैमरे वाले आ गए। तो मतलब ये जो है लेटेस्ट टेक्निक डेवलप होती जा रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ये अपना पैसा खर्च करते हैं। 4 कैमरे वाले फ़ोन आ गए। अब उनको पता है कि लोग जो हैं ये खरीदेंगे और दे विल रेडिली पे दिस मच प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट। तो वो मार्केट सर्वे करते हैं और उसके बाद कस्टमर की नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स के अंदर वो फीचर्स डालते हैं जिससे कि उनके कस्टमर जो है सेटिस्फाई हों और एक मोबाइल कंपनी दूसरे मोबाइल कंपनी से ज़्यादा बेटर वे में कस्टमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है। और ये सारा इसीलिए करते हैं जिससे कि उनको कुछ प्रॉफिट भी हो। कहने का मतलब क्या है कि डे बाय डे लेटेस्ट फीचर्स आर बीइंग एडेड इन द प्रोडक्ट्स और उसके अकॉर्डिंगली जो है दे चार्ज फ्रॉम द कस्टमर्स। अब आप देखिए एक टाइम था कि फ्रिज जो है सिंगल डोर आते थे, तो लोगों को लगता था कि भाई हम फ्रिज खोलते हैं तो कूलिंग वाला पोर्शन जो है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि वो खुलता है तो हमारी उसमें हवा निकलती है। तो अब उन्होंने डिमांड की कि डबल डोर वाले होने चाहिए, तो मार्केट में डबल डोर वाले रेफ्रिजरेटर आ गए। लेकिन जब वो मार्केट में आए तो उसके अकॉर्डिंगली जो है उसको प्राइस को भी उन्होंने चार्ज किया एंड कस्टमर्स रेडिली पेड, लोगों ने भी पैसा दिया। तो फिर 3 डोर वाले भी आ गए कि हाँ जी सब्जियों को अलग आ गया जी, वो अलग रखेंगे। अगर हम फ्रिज खोलते हैं तो सब्जी वाला पोर्शन क्यों हिले, उसके ऊपर क्यों इफेक्ट पड़े। तो 3 डोर 4 डोर वट एवर इट इज़, जस्ट लाइक योर एलमीरास कह लीजिए, कैबिन बन गए उसके। तो कस्टमर जो हैं दे आर रेडी टू पे। अब उनको मालूम है कंपनीज को कि पीपल जो हैं दे आर डिमांडिंग दिस थिंग। जब वो कस्टमर चाह रहा है कोई चीज़, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उस प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, नए नए फीचर्स दे रहे हैं, तो दे चार्ज एंड कस्टमर्स readily pay, and rather I should say they happily pay for the product which is there in the market with